दिल्ली में हुई एक एसिड अटैक की घटना ने सभी को चौंका दिया है, लेकिन अब इस केस में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर एसिड अटैक हुआ था और शुरुआत में सबको लगा कि इस हमले के पीछे जितेंद्र नाम का युवक है, लेकिन अब इस केस में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस ने जाँच के बाद छात्रा के पिता अकील खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अकील खान ने खुद माना है कि उन्होंने ही जितेंद्र को फंसाने की साजिश रची थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि छात्रा खुद टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाला एसिड लेकर आई थी। ये पूरी घटना दिल्ली के अशोक विहार इलाके में हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में कुछ और ही कहानी दिखाई गई। कैमरे में जितेंद्र उस वक्त करोल बाग इलाके में नजर आया, मतलब जिस समय एसिड अटैक हुआ वो मौके पर था ही नहीं। अब सवाल उठता है कि ऐसा किया क्यों गया। दरअसल पुलिस जांच में पता चला कि अकील खान और जितेंद्र के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार जितेंद्र की पत्नी ने अकील पर गंभीर आरोप लगाए थे। 24 अक्टूबर को जितेंद्र की पत्नी ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि अकील उसे ब्लैकमेल और परेशान कर रहा था। उसने आरोप लगाया कि जब वो अकील की फैक्ट्री में काम करती थी तब उसने उसके साथ जबरदस्ती की और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। इसी वजह से अकील जितेंद्र से बदला लेना चाहता था। पुलिस का कहना था कि इसी बदले की भावना से उसने एसिड अटैक की साजिश रची और अपनी बेटी को इसमें शामिल किया। 26 अक्टूबर को जब घटना हुई तो शुरू में जितेंद्र पर शक गया, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चश्मदीदों के बयान जांचे तो पता चला कि जितेंद्र करोल बाग में था। जितेंद्र के अलावा अरमान और ईशान नाम के 2 और लोगों के नाम भी इस केस में सामने आए। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों अपनी मां शबनम के साथ आगरा में हैं। शबनम ने खुद पुलिस को बताया कि 2018 में वो एसिड अटैक की शिकार हुई थी और उस पर भी अकील के रिश्तेदारों का हाथ था। दोनों परिवारों के बीच एक प्रॉपर्टी का विवाद भी चल रहा है जो अब कोर्ट में है। अब बात करें छात्रा की तो सीसीटीवी फुटेज में वो अपने भाई के साथ स्कूटी से घर से निकलती दिख रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका भाई उसे कॉलेज गेट तक नहीं छोड़ता बल्कि बीच रास्ते में उतार देता है। बाद में छात्रा को एक ई रिक्शा में अकेले जाते हुए देखा गया। अब पुलिस ये जांच रही है कि भाई ने ऐसा किया क्यों और क्या उसे इस साजिश की जानकारी थी। पूरी कहानी में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। पहले छात्रा पर हमला, फिर पिता की गिरफ्तारी और अब ब्लैकमेल, रेप और प्रॉपर्टी विवाद के खुलासे। ये केस अब सिर्फ एक एसिड अटैक नहीं बल्कि एक साजिश, झूठ और बदले की कहानी बन गया है। फिलहाल पुलिस अकील खान से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।